आज हम जानेंगे भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाले बिस्किट पार्ले जी की कहानी। तो साल 1929 की बात है। सिल्क व्यापारी मोहनलाल दयाल ने मुंबई के विले पार्ले इलाके में एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री खरीदी। इसे उन्होंने कन्फेक्शनरी बनाने के लिए तैयार किया। दरअसल मोहनलाल स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित थे। कुछ साल पहले वो जर्मनी गए और कन्फेक्शनरी बनाने की कला सीखी। साल 1929 में ही वो कन्फेक्शनरी मेकिंग मशीन लेकर भारत वापस लौटे, जिसे उन्होंने जर्मनी में 60,000 रुपए देकर खरीदे थे। फैक्ट्री में 12 लोगों के साथ काम की शुरुआत हुई। ये सभी मोहनलाल के परिवार के सदस्य थे, जो इंजीनियर, मैनेजर और कन्फेक्शनरी मेकर बन गए। कहते हैं कंपनी के मालिक अपने काम में इतने मशगूल थे कि कंपनी का नाम तक नहीं रखा। लिहाजा समय के साथ साथ भारत के पहले कन्फेक्शनरी ब्रांड का नाम उसकी जगह के नाम पर पड़ा, पार्ले। पार्ले ने फैक्ट्री शुरू होने के 10 साल बाद सन 1939 में बिस्किट बनाना शुरू किया। उस वक्त तक भारत में मिलने वाले बिस्किट बाहर से आया करते थे, इसलिए महंगे होते थे। बाजार में यूनाइटेड बिस्किट, हंटली एंड पाल्मर्स और ब्रिटानिया जैसे ब्रांड का कब्जा था। पार्ले ने अपने बिस्किट को आम जनता के लिए सस्ती कीमत में लॉन्च किया। सन 1960 के दशक तक कई अन्य ब्रांड ने भी ग्लूकोज बिस्किट लॉन्च कर दिए। इससे कंज्यूमर में कंफ्यूजन होने लगा और इसका असर पार्ले बिस्किट की बिक्री पर पड़ने लगा। कंपनी ने नई पैकेजिंग बनाने का फैसला किया। अब पार्ले एक पीले वैक्स पेपर में लपेटकर आने लगा। इसके ऊपर लाल रंग के एक पार्ले ब्रांडिंग के साथ एक छोटी लड़की का तस्वीर भी होता था। इस लड़की का इलस्ट्रेशन एवरेज ब्रांड सॉल्यूशन के मगनलाल दया ने तैयार किया था। नई ब्रांडिंग ने बच्चों को भले आकर्षित किया, लेकिन अन्य ग्लूकोज बिस्किट से पार्ले कैसे अलग दिखे, ये समस्या अभी भी थी। साल 1982 में पार्ले ग्लूको को पार्ले जी के रूप में रीपैकेज किया गया। इससे जी का मतलब ग्लूकोज होता था। पैकेजिंग को भी वैक्स पेपर से बदलकर कम कीमत वाले प्रिंट प्लास्टिक कवर में कर दिया गया। कंपनी ने इस कदम से पार्ले को अन्य नकली कंपनियों से अलग खड़ा कर दिया। इसके बाद जी माने जीनियस, हिंदुस्तान का ताकत, रोको मत टोको मत जैसे टैगलाइन ने पार्ले जी को हमेशा चर्चा में बनाए रखा। पार्ले जी ने अपने विज्ञापनों में सामाजिक संदेश पर फोकस किया। पार्ले ने अपने मेन प्रोडक्ट को लो प्रॉफिट मार्जिन में ही रखा, यानी बड़े स्केल पर उत्पादन किया और बेहद कम मुनाफा कमाया। इससे लोगों को यह बाजार में उनकी अपेक्षा से भी सस्ता मिला। बाजार से मुकाबला करने के लिए पार्ले ने अपने मेन प्रोडक्ट के अलावा क्रैक जैक 2020 जैसे अन्य बिस्किट को भी बनाया। मैंगो बाइट, पार्ले मेलोडी जैसी कैंडी बाजार में उतारी और मुनाफा बचाए रखने के लिए पैकेट का वजन घटा दिया। और आज पार्ले जी के पास देश भर में 130 से भी ज़्यादा फैक्ट्रियां हैं, लगभग 50 लाख रिटेल स्टोर्स हैं। हर महीने पार्ले जी 100 करोड़ से भी ज़्यादा बिस्किट के पैकेट का उत्पादन करता है। 21 से ज़्यादा देशों में पार्ले प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं। बिस्किट की यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।